हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। नहीं मिली चपरासी की नौकरी, सड़कों पर बेची सब्जी, दिल्ली में खींचा रिक्शा। रिक्शा खींचने वाला कैसे बना 500 कारों का मालिक, कैसे खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी। कभी पटना की सड़कों पर सब्जी बेचने और दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले 31 साल के दिलखुश कुमार आज करोड़ों के मालिक हैं और उनकी कंपनी बिहार के सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक बन चुकी है। उनके बिजनेस का आइडिया इतना धांसू था कि शार्क टैंक इंडिया में बोट कंपनी के मालिक ने भी उनकी कंपनी में सीधे निवेश कर दिया। ऐसे ही ये दुनिया नहीं कहती, एक बिहारी सब पर भारी। जी हाँ, आज हम आपको बिहार के एक ऐसे युवा कारोबारी के बारे में बता रहे हैं जिसने शून्य से शुरुआत की और सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी कंपनी की कुल नेटवर्थ 150 करोड़ है। ऑफिस का स्टाफ और ड्राइवर मिलाकर 550 से ज्यादा लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोडवेज कंपनी की, जो बिहार में एक ऐसी ऑनलाइन टैक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो राज्य के गांव-गांव को पटना से जोड़ती है, वो भी सबसे कम कीमत पर। इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब ये कैसे राज्य में ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे रही है, उसकी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इस कंपनी के मालिक दिलखुश ने कभी पैसों की तंगी की वजह से अपने पिता से ड्राइविंग सीखी और किसी और के यहाँ 3,000 रुपए महीने की सैलरी पर ड्राइवर की नौकरी की। आज उसी दिलखुश की 500 से ज्यादा गाड़ियां पूरे बिहार में चलती हैं। पहले हालात ऐसे थे कि दिलखुश को अपनी पत्नी के सिंदूर और लिपस्टिक के लिए भी पिता से पैसे मांगने पड़ते थे और जब इस कंगाली को दूर करने के लिए दिलखुश एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करने पहुंचे तो उन्हें इंग्लिश नहीं आने की वजह से वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जिसके बाद गुस्से में गांव लौटे दिलखुश ने अपने सभी सर्टिफिकेट को उस चूल्हे में डालकर जला दिया जिसमें उनकी मां खाना पका रही थी। दिलखुश बताते हैं कि वो गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। जिस शर्ट और पैंट को पहनकर सोता और खेलता था, उसी कपड़ों को पहनकर स्कूल चला जाता था। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पिताजी दूध बेचते थे और जो पैसे मिलते थे उससे घर के लिए सामान और सब्जी खरीद कर लाते थे। तब घर में खाना बनता था। 2011 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद दिलखुश ने सोचा कि उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए कई दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों को कहा था कि कहीं कोई जॉब हो तो मुझे लगवा दो, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। 2011 सहरसा में जॉब कैंप लगा था। पटना के एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में चपरासी की नौकरी निकली थी, जिसके लिए अप्लाई करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए अगले दिन पटना बुलाया गया। उन्होंने बताया कि पटना पहुंचकर थैले से कपड़े निकाले और उसे पहन लिया। फिर उस चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ऑफिस में चला गया। वो बहुत ही बड़ा इंग्लिश स्कूल था। इंग्लिश नहीं आने की वजह से उन्हें वो नौकरी नहीं मिली, जिससे वो मायूस होकर अपने गांव लौट गए। इसके बाद दिलखुश ने पिता से ड्राइविंग सीख ली और गांव के ही एक आदमी की कार चलानी शुरू कर दी, जिससे उन्हें महीने की 3,000 रुपए सैलरी मिलती थी। ज्यादा कमाने की चाह में साल 2015 में दिलखुश दिल्ली चले गए, लेकिन ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी नहीं होने के बाद उन्हें कोई अपनी गाड़ी चलाने का काम नहीं दे रहा था। करीब 15 दिन तक काम नहीं मिलने के बाद पेट पालने के लिए दिलखुश ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वो घर लौट गए और फिर वहाँ किसी की गाड़ी चलाने लगे। इस दौरान उन्होंने बिजली वायरिंग का काम भी सीख लिया और उससे भी पैसे कमाने लगे। छोटे मोटे अलग अलग काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बिहार में पलायन काफी ज्यादा है और बिहार के लोग सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। उसमें भी बिहार में तब तक कई कैब एजेंसियां आ चुकी थीं, लेकिन लंबी यात्रा के लिए लोग उसे भी बुक नहीं करा रहे थे। अगर किसी को दरभंगा से पटना आना होता था तो कैब का किराया महंगा होने के कारण बस या ट्रेन से आते थे। उन्होंने काफी रिसर्च किया तो पता चला कि बिहार के अधिकतर लोग मध्यम या गरीब परिवार के हैं और कैब का ज्यादा किराया होने के कारण वो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। इसको देखकर उन्हें वन वे टैक्सी यानी कि ग्राहक से एक ही तरफ का किराया वाला आइडिया सूझा और उन्होंने इस पर काम शुरू किया। इसके बाद दिलखुश ने सहरसा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया और उनसे एक सॉफ्टवेयर बनवाया
जहां से बुकिंग हो सके। सहरसा और आसपास के 50 से अधिक गाड़ियों को अपने साथ जोड़ा और आर्या गो नाम की कंपनी बनाई, जिसमें लोग जितनी दूरी यात्रा करते थे उतनी ही दूरी का किराया लिया जाता था। धीरे धीरे बुकिंग बढ़ने लगी, जिसके बाद दिलखुश ने कंपनी में और लोगों को हायर करना शुरू किया और गाड़ियों को भी इसमें जोड़ा। उस वक्त करीब 200 से ज्यादा गाड़ियां उनके पास हो गईं। सबसे अधिक बुकिंग सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा से पटना के लिए होती थी। जो गाड़ी दरभंगा से पटना आ जाती थी वो यहीं रुक जाती थी। जब कोई बुकिंग पटना से फिर दरभंगा की होती थी, उसमें वो फिर दरभंगा चली जाती थी। ऐसे में उनका ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से सेट हो गया। दिलखुश बताते हैं कि उन्होंने 2 वे सिस्टम को खत्म कर दिया। सिंगल वे सिस्टम पर मेरी कंपनी आज भी काम कर रही है, जिसका नाम बदलकर अब रोडवेज हो चुका है, जो बिहार की नामी स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है और इसमें कई बड़े उद्योगपतियों ने भी अपना पैसा लगाया है। अब इस कंपनी के पास बिहार के सभी शहरों में 500 से अधिक कार हैं। किसी भी शहर में बिहार से कहीं जाना हो तो लोग आसानी से ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हैं। लोगों को राज्य में सस्ता सफर मिल रहा है, जिससे रोडवेज के रेवेन्यू में खूब बढ़ोतरी हुई है और कंपनी की नेटवर्थ 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रोडवेज के आगे बढ़ने के बाद दिलखुश भी अब अपने जीवन में काफी लेविश लाइफ जीते हैं और कभी दिल्ली में रिक्शा खींचने वाले दिलखुश कुमार आज BMW जैसी गाड़ियों और बंगले के मालिक हैं। उन्हें उनके स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार से कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।